हेलो व्यूवर्स, सॉल्यूशन हब पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे द एडवेंचर्स ऑफ द थ्री गैरी डेब्स। हमारे फोर्थ शॉर्ट स्टोरी है 11th की ये, जिसके ऑथर हैं ऑर्थर कैनन डॉयल। तो ये हमने स्टोरी स्टार्ट कर ली थी, एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है या फिर इसके बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक चेक कर लीजिएगा, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम 42 पेज नंबर तक पढ़ चुके थे, 42 के एंड पर ही थे हम। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अब इसको। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, या गुड बाय तक पढ़ चुके थे। तो आगे नेक्स्ट पढ़ना था हमने दैट इट वॉज ट्विलाइट ऑफ अ लवली स्प्रिंग इवनिंग एंड इवन लिटिल राइडर स्ट्रीट, वन ऑफ द स्मॉलर ऑफ शूट्स फ्रॉम द एडवेयर रोड विद इन अ stone coast of the old Tiberian tree of evil memory looked golden and wonderful in the slanting rays of the setting sun। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो हमारे नेथन गैरीडेव हैं उनके घर का, यानी कि उनके घर पर जाना था इन दोनों ने शाम को, डॉक्टर वॉटसन ने और शेरलॉक होम्स ने। तो ये अब शाम को वहाँ जा रहे हैं और वहाँ का सीन क्या बता रहे हैं कि वो ट्विलाइट का समय है, यानी कि सूर्यास्त होने वाला है थोड़ी देर में। इवनिंग मतलब पतझड़ का समय चल रहा है, स्प्रिंग का। और हम कहाँ हैं? लगभग वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ शूट्स फ्रॉम द एडवर्ड रोड। एडवेयर रोड के पास एक लिटिल राइडर स्ट्रीट है, वहाँ पर लगभग ये पहुँच चुके हैं विद इन अ स्टोन कोस्ट ऑफ ओल्ड टाइबरन ट्री। तो वहाँ पर एक टाइबर्न का ट्री है जो कि जहाँ उनकी बहुत ही वाहियात मेमोरी है कोई ना कोई। लेकिन वहाँ पर भी क्या है, जो सूरज की ढलते हुए सूरज की किरणें हैं वो उसको बहुत ही शानदार गोल्डन एंड वंडरफुल बना रही हैं, मतलब चमकीला सा बना रही हैं काफ़ी। द पर्टिकुलर हाउस टू विच वी वर डायरेक्टेड was a large, old-fashioned, early Georgian edifice with a fat brick face broken only by two deep bay windows on the ground floor। अब यहाँ पर घर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जिस घर में हम पर्टिकुलरली जा रहे हैं मेनली, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पुराने टाइप का है। अर्ली जॉर्जियन एडिफेस, यानी कि जैसे एडिफेस का मीनिंग होता है कोई इमारत बड़ी सारी, तो जॉर्जियन जो पहले के होते थे उनकी इमारत होती थी वैसे बड़े बड़े से है, जिसमें बाहर कोटिंग कैसी है, फैट ब्रिक फेस, मतलब मोटी मोटी ईंटों जैसी उसकी कोटिंग है। टू डीप बे विंडोज़, यानी कि दो वहाँ पर गहरी सी नीची सी विंडोज़ हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर। इट वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर दैट आर क्लाइंट लिव्ड एंड इंडीड द लो विंडोज़ proved to be the front of the huge room in which he spent his working hours। तो अब यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन इस बात का दे रहा है कि वो जो हमारा क्लाइंट है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता है, और जो मतलब छोटी छोटी सी विंडोज़ हैं वो क्या प्रूव कर रही हैं कि वो सामने वाला रूम का मतलब फ्रंट एरिया ही है जहाँ पर वो जा रहे हैं, खड़े हैं, जहाँ पर कि उनका क्लाइंट पूरा दिन रहता है। हॉर्न्स पॉइंट टू द स्मॉल ब्रास प्लेट विच बोर द क्यूरियस नेम। अब यहाँ पर वर्ड आया है ब्रास। ब्रास का मीनिंग होता है पीतल या तांबा, और बोर का मीनिंग होता है टू मेक अ लॉन्ग डीप होल विद अ टूल, यानी कि यहाँ पर बोर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि वो जो उनकी नंबर प्लेट नेम प्लेट लगी हुई है उस पर जो होल किए गए हैं बड़े बड़े, उससे रिलेटेड है। दैट होम्स पॉइंटेड, होम्स ने, शार्लॉक होम्स ने उस तरफ इशारा किया कि वो जो छोटी सी पीतल की प्लेट लगी हुई है उस पर उसका नाम लिखा हुआ है नेथन गैरीडेव, उस नेम को इंडिकेट करते हुए बोल रहा है। अब he remarked, indicating its discolored surface, it's his real name anyhow and that is something to note। अब वो वॉटसन को बता रहे हैं शेरलॉक होम्स कि ये काफ़ी साल पुरानी सी लग रही है वॉटसन, इसका जो कलर है, इसके जो कलरफुल सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसकलर, यानी कि इसका रंग उतर चुका है, मतलब ये इसका काफ़ी पुरानी नेम प्लेट है, मतलब ये इसका रियल नेम ही है, और यही नोट करने वाली चीज़ है। The house had a common stair, and there were a number of names painted in the hall, some indicating offices and some private chambers। अब जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर क्या है, कॉमन स्टेयर है, यानी कि एक मेन घर के अंदर घुसने के लिए एक ही कॉमन सीढ़ी है। और जैसे वो अंदर की तरफ घुसते हैं तो हॉल में क्या है, काफ़ी सारे नाम जो है वो वहाँ लिखे होते हैं, मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि काफ़ी ऑफिसेज भी है यहाँ पर और काफ़ी प्राइवेट चैम्बर्स भी हैं। It was not a collection of residential flats but rather the abode of bohemian bachelors।
अब ये किसी फ्लैट का मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट्स नहीं लग रहे थे, मतलब रहने वाले लोगों का घर नहीं लग रहा था। उससे ज़्यादा तो क्या लग रहा था ये, सॉरी, अबोर्ड, अबोर्ड का मीनिंग होता है निवास स्थान, और बोहेमियन बैचलर्स, बोहेमियन क्या होता है, बोहेमियन होता है जो मोस्टली यूरोप के या फिर नॉर्थ अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिकन होते हैं, डार्क स्किन पीपल, उनके लिए बोहेमियन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नरेटर हमें यही बता रहा है, डॉक्टर वॉटसन हमें यही बता रहे हैं कि वहाँ पर वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स कम लग रहे थे और बोहेमियन बैचलर्स का जो निवास स्थान है वो ज़्यादा लग रहा था। Our client opened the door for us himself and apologized by saying that the woman in charge left at 4 o'clock. अब वो जो हमारा क्लाइंट है नैथन गैरिडे, वो खुद ही दरवाज़ा खोलता है और उस चीज़ के लिए क्षमा मांगता है कि जो वुमेन है, जो वर्कर वुमेन है, वो 4 बजे तक ही यहाँ पर होती है। मिस्टर नैथन गैरिडे प्रूव्ड टू बी अ वेरी टॉल, लूज जॉइंटेड, राउंड बैक पर्सन, जॉन्ट एंड बार्ड, सम 60 ऑड ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर अब मिस्टर नैथन गैरिडेव का इंट्रोडक्शन आ गया कि वो जो नैथन गैरिडेव है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा इंसान है। उसकी जो कमर है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है, मतलब कमर की उसको दिक्कत है, इसलिए उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई सी है। जॉन्ट यानी कि मरियल है, वो दुबला पतला है, और बाल्ड यानी कि उसके सिर पर बाल नहीं है, और लगभग 60 के आसपास की उसकी एज होगी। He had a cadaverous face with the dull dead skin of a man to whom exercise was unknown. अब वो क्या है, कैडवेरियस यानी कि एक शव जैसा, मतलब जैसे पीलिया नहीं हो जाता लोगों का, उनकी स्किन पीली हो जाती है, ऐसा सा उसका फेस है। उसकी जो स्किन है वो पूरी तरह डेड डेड हो चुकी है, यानी कि झुर्रियाँ सी आ रखी हैं। और उस इंसान के लिए जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल अनजान है, मतलब एक्सरसाइज से। लार्ज राउंड स्पेक्टेकल्स एंड अ स्मॉल प्रोजेक्टिंग गोट्स बियर्ड combined with his stopping attitude to give him an expression of peering curiosity. अब वो इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से भी दे रहे हैं कि मतलब पहले बता दिया कि उसका फेस कैसा है, उसकी डेड स्किन सी है, उसके बाद क्या है, उसके राउंड स्पेक्टेकल्स, उसका जो गोल चश्मा है उससे उसकी आंखें जो दिख रही हैं वो, मतलब, और उसके अलावा उसकी गोट जैसी बियर्ड है जो कि कंबाइन कर रही है उसके स्टॉपिंग एटीट्यूड को, यानी कि उसके एटीट्यूड को भी दिखा रही है, उसका अजीब सा एटीट्यूड है। एन एक्सप्रेशन ऑफ पियरिंग क्यूरियोसिटी, और इससे क्या है, वो अपने गोल गोल चश्मे से, राउंड स्पेक्टेकल से क्या है, उन्हें पियर कर रहा है, यानी कि झांक रहा है। द जनरल इफेक्ट हाउएवर वॉज एमिएबल दो एसेंट्रिक, और ये जो हमारा मतलब उसका पहला इफेक्ट था वो कैसा था, एमिएबल था, मतलब मिलनसार भी था क्योंकि उसने खुद दरवाज़ा खोला। दो एसेंट्रिक, और एसेंट्रिक यानी कि सन की साथ क्यों था, क्योंकि वो मतलब अजीब सी हरकतें कर रहा था, ऐसे घूर रहा था अपने चश्मे से, और उस लंबा सारा भी था वो बंदा, इसलिए। सो द रूम वॉज एज क्यूरियस एज इट्स ऑक्यूपेंट, और जो रूम था, कमरा था, वो उतना ही क्यूरियस था, अजीब सा था, जैसा कि उसका किराएदार, ऑक्यूपेंट यानी किराएदार। इट लुक लाइक अ स्मॉल म्यूजियम, अब ये कमरा जो है वो कैसा लग रहा था, एक म्यूजियम सा लग रहा था। इट वॉज बोथ ब्रॉड एंड डीप विद कप बोर्ड्स एंड कैबिनेट्स ऑल राउंड, क्राउडेड विद स्पेसिमेन जियोलॉजिकल एंड एंटोमिकल। अब यहाँ बता रहे हैं कि कमरे में क्या क्या चीज़ें थी। कमरा बहुत बड़ा था, उसमें काफ़ी सारे कपबोर्ड्स यानी कि अलमारियाँ थी, कैबिनेट, खाने बने हुए थे, और पूरे जो खाने थे वो किससे भरे हुए थे, स्पेसिमेन से भरे हुए थे, माने यानी किताबों से, जियोलॉजिकल और एंटोमिकल यानी कि शारीरिक चीज़ों से भी, मतलब शारीरिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी थे उनसे भरा हुआ था। केसेस ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ फ्लैंक्ड ईच साइड ऑफ द एंट्रेंस, और जो बटरफ्लाई के केसेस थे और मोथ्स यानी कि जो कीट पतंग वगैरह है, वो सारे क्या है, एंट्रेंस, गेट के एंट्रेंस पर ही क्या है, फ्लैंक कर रहे थे, यानी कि उनसे ही सारा गेट घिरा हुआ था। A large table in the center was littered with all sort of debris, while the tall brass tube of a powerful microscope bristled up amongst them. अब यहाँ पर एक और चीज़ बता रहे हैं कि एक बड़ी सारी टेबल थी सेंटर में, जो कि किससे भरी हुई थी, ऑल सॉर्ट ऑफ डेब्रिज, डेब्रिज यानी कि हर एक टाइप के अवशेष से भरी हुई थी। वाइल द टॉल ब्रास ट्यूब ऑफ अ पावरफुल माइक्रोसॉफ्ट, और उसके अलावा ब्रिसल्ड अप वेयर वी वर ब्रिसल्ड अप अमंगस्ट देम, और उनमें क्या है, जैसे उसने मतलब एक माइक्रोस्कोप सा था बड़ा सारा, वो क्या है उसने ऊपर उठाया उनमें से, जो कि या कह सकते हैं कि वहाँ पर एक माइक्रोस्कोप भी पड़ा था हैवी सा, जो कि मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ा था उनके। एज आई ग्लैंस्ड राउंड आई वॉज सरप्राइज एट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मैंस इंटरेस्ट,
और मैं ये सब देखकर, अब वॉटसन बता रहे हैं, डॉक्टर वॉटसन, कि मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा चकित हो गया और उन्हें देखता ही रह गया। हेयर वॉज अ केस ऑफ एंशियंट कॉइन्स, और वहाँ पर एक और चीज़ उन्हें देखने को मिली, क्या है, पुराने सिक्के। देयर वॉज अ कैबिनेट ऑफ फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट्स, और वहाँ पर फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े थे काफ़ी सारे, मतलब बिहाइंड हिज सेंट्रल टेबल वॉज अ लार्ज कपबोर्ड ऑफ फॉसिल बोन्स, और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े थे, गाने बजाने की चीज़ें, कॉइन्स भी पड़ी थी। फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल यूज़ होते हैं। और उसके अलावा सेंटर में एक टेबल पड़ी थी जिस पर काफ़ी सारे अलमारी या खाने थे, वो पूरे किससे भरे हुए थे, फॉसिल बोन्स यानी कि जानवरों के अवशेष से भरे हुए थे, या फिर एनिमल बोन्स से भरे हुए थे। Above was a line of plaster skulls with such names as Neanderthal, and the other name is Heidelberg, Cro-Magnon printed beneath them. और वहाँ पर वो जो स्कल्स पड़े थे, जो खोपड़ियाँ पड़ी थी, उन पर क्या क्या लिखा हुआ था, निएंडरथल, हाइडलबर्ग, क्रोमैग्नन, ये सभी क्या उन पर प्रिंट किया हुआ था, मतलब जो वहाँ पर खोपड़ियाँ पड़ी थी उन पर। इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मैनी सब्जेक्ट। और यहाँ से ही ये चीज़ देखने से पता लग गई डॉक्टर वॉटसन को कि ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स का एक स्टूडेंट है। एज ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस नाउ ही हेल्ड अ पीस ऑफ चैम्योज लेदर इन हिज राइट हैंड विद विच ही वॉज पॉलिशिंग अ कॉइन। यहाँ पर एक वर्ड आया चैम्योज। तो चैम्योज का क्या मीनिंग होता है? चैम्योज आर स्मॉल एनिमल्स सिमिलर टू गोट्स, यानी कि बकरी की तरह दिखने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं। तो उस जानवर का लेदर जो था वो उसके हाथ में था, नेथन के हाथ में, राइट हैंड में, जिससे कि क्या वो एक कॉइन को पॉलिश कर रहा था। अब आगे आता है 44 नंबर पेज पर, सी रेज्यूजन। इसका मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग तो इसका होता है धोखेबाज। तो ये कह सकते हैं कि ये इस जानवर के लिए बोल रहा है ऑफ द बेस्ट पीरियड, या फिर सिक्के के लिए बोल रहा है कि एक समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब चलन में था, या फिर अब धोखा दे गया, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को नेथन गैरीडेब। दे डीजनरेटेड ग्रेटली टूवर्ड्स द एंड, और धीरे धीरे क्या है, डीजनरेट हो गए, यानी कि लोअर क्वालिटी में होते गए, मतलब इनकी पहले तो काफ़ी ज़्यादा मांग थी, फिर ये घटती गई इनकी मांग। एट देयर बेस्ट आई होल्ड देम सुप्रीम दो सम प्रेफर द अलेक्जेंड्रियन स्कूल। हालांकि मैं इन्हें भी अभी भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर तो क्या करते हैं, अलेक्जेंड्रियन स्कूल। जो यहाँ पर वो किसी चीज़ का एग्जांपल दे रहा होगा कि अलेक्जेंड्रियन स्कूल के अकॉर्डिंगली जो सिक्के चलते हैं उन्हें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इसे ही सुप्रीम मानता हूँ, यानी कि बेस्ट मानता हूँ अभी भी। यू विल फाइंड अ चेयर हेयर मिस्टर होम्स। अब वो शेरलॉक होम्स को कहते हैं कि आपको यहाँ पर एक चेयर मिल जाएगी, बैठिए, मतलब प्रे अलाउ मी टू क्लियर दीज बोन्स। और इतने में मैं क्या है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ और इन्हें बोन्स को जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, या फिर आप मुझे अलाउ कीजिए इस चीज़ के लिए। एंड यू सर, यस डॉक्टर वॉटसन। और फिर वो कहता है कि डॉक्टर वॉटसन, इफ़ यू वुड हैव द गुडनेस टू पुट द जैपनीज वाज टू वन साइड, यू सी राउंड मी माई लिटिल इंटरेस्ट इन लाइफ। और फिर वो डॉक्टर वॉटसन को कहता है कि अगर आप थोड़ा सा ये जो जैपनीज़ वास पड़ा है इसे थोड़ा सा हटाने की का कष्ट कर लेंगे, हटाने की कृपा करेंगे, तो आपको मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे जितने भी इंटरेस्ट हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे इसके पीछे। माई डॉक्टर लेक्चर्स मी अबाउट नेवर गोइंग आउट, बट वाई शुड आई गो आउट व्हेन आई हैव सो मच टू होल्ड मी हेयर। और अब वो कहता है कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे क्या लेक्चर दिया था कि कभी भी बाहर नहीं जाना, और इसीलिए मेरे पास अगर इतना कुछ है तो मैं बाहर जाऊं भी क्यों, मेरे पास इतना कलेक्शन है जब। ये कौन बोल रहा है? नेथन गैरीडेव बोल रहा है। आई कैन एश्योर यू दैट द एडिक्वेट कैटलॉगिंग ऑफ वन ऑफ दोज कैबिनेट्स वुड टेक मी 3 गुड मंथ्स। और उसके बाद वो कहता है एडिक्वेट, एडिक्वेट का मीनिंग होता है पर्याप्त, कि मेरे पास अगर इतने पर्याप्त चीज़ें हैं, इतने सारे कैटलॉग्स वगैरह पड़े हैं, जो कि इतने कैबिनेट्स हैं, वो मेरे 3 महीने निकाल सकते हैं, तो मैं क्यों बाहर जाऊं। ये चीज़ अब नेथन गैरीडेव बोलता है। होम्स लुक राउंड हिम विद क्यूरियोसिटी। अब होम्स, शेरलॉक होम्स जो है वो उसे एक तत्क्षण से, मतलब एक तीव्रता से ही देखता है। बट डू यू टेल मी दैट यू नेवर गो आउट, ही सैड। और उसके बाद शेरलॉक होम्स पूछता है कि आप मुझे कृपया बताइए कि आप कभी बाहर नहीं जाते हैं। नाउ एंड अगेन आई ड्राइव डाउन टू सूद बाय और क्रिस्टी, अदरवाइज आई वेरी सेल्डम लीव माई रूम। और अब यहाँ पर ये 2 बंदों के नाम बता रहा है कि सूद बाय या फिर क्रिस्टी के पास मैं ज़्यादातर जाता हूँ,
इसके अलावा मैं अपने रूम को कम ही अकेला छोड़ता हूँ। आई एम नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड माई रिसर्चेज आर वेरी एब्जॉर्बिंग, कि मैं अब इतना मतलब मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं ज़्यादा बाहर जाऊँ, और मेरी रिसर्चेज जो हैं वो इतनी मतलब यहाँ पर इतना समय लग जाता है कि मेरे पास बाहर जाने का थोड़ा बहुत समय भी नहीं बचता। बट यू कैन इमेजिन मिस्टर होम्स व्हाट अ टेरिफिक शॉक, प्लीजेंट बट टेरिफिक, इट वॉज फॉर मी व्हेन आई हर्ड ऑफ दिस अनपैरेलल्ड गुड फॉर्चून। और फिर वो कहता है लेकिन देखिए मेरे लिए कितनी मतलब अजीब सी मतलब एक झटका वाली बात कहें या कि खुशी की बात कह दें कि ये कितनी अच्छी बात हुई है कि अनपैरेलल्ड यानी कि एक बेमिसाल सी एक लाजवाब सी फॉर्चून हमारे पास आई है, धन संपत्ति मेरे पास आई है खुद चलकर। It only needs one more Garidev to complete the matter and surely we can find one. I had a brother but he is dead and female relatives are disqualified. अब यहाँ पर वो कहता है कि अब हम एक ही स्टेप दूर हैं गैरीडेव के पहुँचने के, मतलब हमें एक ही और गैरीडेव चाहिए और फिर हमारे पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। और मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ भी लेंगे। हालांकि मेरा एक भाई था जो अब मर चुका है, अब फीमेल रिलेटिव्स हैं वो बची हैं लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि जो विल बनी हुई है जैसा कि हमें जॉन गैरीडेव ने बताया था उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि सिर्फ मैन ही होना ज़रूरी है, फीमेल नहीं चलेंगी। बट देयर मस्ट श्योरली बी अदर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन और भी गैरीडेव तो होंगे ना दुनिया में। आई हैड हर्ड दैट यू हैंडल्ड स्ट्रेंज केसेस एंड दैट वाज व्हाई आई सेंट यू फॉर, और मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आपने काफ़ी अजीब अजीब केस भी संभाले हैं, इसीलिए मैंने आपको एक लेटर लिखा था। ऑफ कोर्स दिस अमेरिकन जेंटलमैन इज़ क्वाइट राइट एंड आई शुड हैव टेकन हिज एडवाइस फर्स्ट बट आई एक्टेड फॉर द बेस्ट। और फिर नेथन गैरीडेव जी कहते हैं कि ज़रूरी अमेरिकन जेंटलमैन जो है वो अच्छा बंदा है, मतलब समझदार भी है, लेकिन मैं और मैंने उसकी एडवाइस भी ली थी, लेकिन मैं बेस्ट के साथ ही जाना चाहता हूँ, मतलब इसीलिए मैंने आपको हायर किया है। अब आगे हमारी स्टोरी चलती है दैट आई थिंक यू एक्टेड वेरी वाइजली इंडीड। अब शेरलॉक होम्स कहते हैं कि मेरे ख्याल से आपने ये बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है भाई। बट यू आर रियली एंशियस टू एक्वायर एन एस्टेट इन अमेरिका, लेकिन आप मतलब जो अमेरिका में कोई भी मतलब प्लॉट वगैरह लेने के लिए काफ़ी अर्जित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए उसे काफ़ी चिंतित लग रहे हैं। सर्टेनली नॉट सर, नथिंग वुड इंड्यूस मी टू लीव माई कलेक्शन। अब इंड्यूस का मीनिंग होता है राजी करना, कि बिल्कुल नहीं सर, मुझे मतलब मेरे कलेक्शन से दूर ले जाने के लिए कोई भी राजी नहीं कर सकता है ज़्यादा। ये कौन बोल रहा है? नेथन गैरीडेव। बट दिस जेंटलमैन हैज़ एश्योर्ड मी दैट ही विल बाय मी आउट एज सुन एज वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर क्लेम। लेकिन इस बंदे ने, जॉन गैरीडेव ने मुझे राजी कर लिया और मुझे आश्वासन दिलाया है कि जैसे ही हम अपना क्लेम कर लेंगे तो वो वहाँ पर मुझे एक फ्लैट वगैरह या कुछ ऐसे कोई चीज़ दिला देगा आसानी से। $5 million वॉज द सम नेम्ड, और अब वो कहता है कि $5 million की ये बात है जो उसने मतलब मुझे बताई थी। देयर आर अ डजन स्पेसिमेंस इन द मार्केट एट द प्रेजेंट मोमेंट विच फिल गैप्स इन माई कलेक्शन एंड विच आई एम अनेबल टू परचेज फॉर वॉन्ट ऑफ few hundred pounds। और फिर वो कहता है नेथन गैरीडेव की मतलब 5 मिलियन पाउंड है, इससे तो मतलब मेरे 1 दर्जन स्पेसिमेंस जो है वो और आ जाएंगे, जो कि मेरे मतलब जितना भी कलेक्शन है उसमें जितने भी खाली पड़े हैं उसे फिल कर देंगे, और जो मतलब मैं चीज़ें नहीं खरीद पा रहा हूँ अभी वो भी मैं इन कुछ पाउंड से ही खरीद लूँगा। जस्ट थिंक वट आई कुड डू विद $5 million, और ज़रा सोचिए कि मैं $5 million के साथ क्या करूँगा। वाई आई हैव द न्यूक्लियस ऑफ अ नेशनल कलेक्शन, आई शैल बी द हंस स्लोन ऑफ माई एज। और फिर वो कहता है कि मैं मतलब वाई शुड आई हैव द न्यूक्लियस ऑफ अ नेशनल कलेक्शन, और फिर क्यों, क्या नहीं होगा मेरे पास, मतलब एक मैं नेशनल कलेक्शन ही ले आऊँगा न्यूक्लियस का, और उसके बाद क्या है, मैं हमारी एज का, हमारी उम्र का क्या है, हंस सेलोन कहलाऊँगा। हंस सेलोन आपको बता दूं एक फिजिशियन थे यूके में, जिनका बर्थ हुआ था 1660 में और डेथ हुई थी 1753 में। काफ़ी फेमस फिजिशियन थे वो। हिज आइज ग्लीम्ड बिहाइंड हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसकी आंखें जो है उसके चश्मे के पीछे काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। ये अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा है उस बंदे का, मतलब उस बंदे के बारे में नेथन गैरीडेव के बारे में वॉटसन बता रहे हैं। इट वॉज वेरी क्लियर दैट नो पेंस वुड बी स्पेयर्ड बाय मिस्टर नेथन गैरीडेव इन फाइंडिंग अ नेमसेक। और फिर वो कह रहे हैं कि ये साफ ही दिख रहा था कि उन्हें मतलब नेथन गैरीडेव को अपने
ही नाम के जैसे एक बंदे को ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है अब। I merely called to make your acquaintance and there is no reason why I should interrupt your studies, said Holmes. अब शेरलॉक होम्स कहते हैं यहाँ पर मेरली, मेरली वर्ड आया है, मेरली का मतलब होता है केवल या सिर्फ या मात्र। टू मेक योर एक्वेटेंस, एक्वेटेंस का मीनिंग होता है जान पहचान। एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई शुड आई इंटरप्ट योर स्टडीज़। अब वो कहता है कि मैं सिर्फ मतलब आपको कॉल किया है सिर्फ जान पहचान बढ़ाने के लिए, और मतलब आपकी स्टडीज़ को इंटरप्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई प्रेफर टू एस्टेब्लिश पर्सनल टच विद दोज विद whom आई डू बिजनेस। और वो कहता है कि जिनके साथ मैं काम करता हूँ मैं उनसे पर्सनली जान पहचान और टच में रहना पसंद करता हूँ। देर आर फ्यू क्वेश्चंस आई नीड ask, for I have very clear narrative in my pocket and I filled up the blanks when this American gentleman called। और फिर शेरलॉक होम्स कहते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो जिन्हें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और कुछ एक जो है वो मेरे पास अभी जिनके आंसर मुझे मिल चुके हैं सुबह ही, क्योंकि आपका जो अमेरिकन जेंटलमैन था वो मेरे पास आया था और उसने जितना भी बताया उससे क्या मैं उसे फिल कर चुका हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट अप टू दिस वीक यू वर अनअवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंट। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते तक या इस हफ्ते तक तो आप उसे जानते भी नहीं थे। दैट इज़ सो ही कॉल्ड लास्ट ट्यूसडे। अब फिर नेथन गैरेडेव कहता है कि हाँ मैं नहीं जानता था, उसने मुझे पिछले मंगलवार को ही फ़ोन किया था। डिड ही टेल यू ऑफ आवर इंटरव्यू टुडे। और क्या उसने आपको हमारे इंटरव्यू के बारे में बताया। फिर शार्लॉक होम्स से उससे पूछता है, क्योंकि वो मतलब जॉन गैरीडेव जो था जो बंदा, वो सुबह किसके पास गया था, हमारे भाई साहब के पास गया था, शेरलॉक होम्स के पास, और उससे जो भी बातचीत हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है ये कि ये जो इंटरव्यू हुआ हमारा उसके बारे में उसने आपको बताया। तो नेथन गैरीडेव क्या कहता है कि येस ही केम स्ट्रेट बैक टू मी, कि वो सीधा ही मेरे पास आया। ही हैड बीन वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था सुबह। तो वाई शुड ही बी एंग्री, तो शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि भाई वो गुस्से में क्यों था। He seemed to think it was some reflection on his honor, but he was quite cheerful again when he returned। और वो कहते हैं कि पहले जब वो वहाँ से गया था तब उसे क्या लग रहा था कि उस पर संदेह किया जा रहा है इस बात के बारे में, लेकिन जब वो आपसे मिलकर वापस आया तब तो क्या है वो थोड़ा शांत हो चुका था तब तक। डिड ही सुजेस्ट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, और क्या उसने किसी भी टाइप का एक्शन मतलब कुछ भी सुजेस्ट किया। सो नो सर ही डिडंट, तो नेथन गैरेडेव कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। हैज़ ही हैड और आस्क्ड फॉर एनी मनी फ्रॉम यू, और फिर शेरलॉक पूछता है कि उसने आपसे कोई पैसे वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ मांगा। नो सर नेवर, तो वो कहता है कि ऐसा भी उसने कोई डिमांड की ही नहीं मेरे से। यू सी नो पॉसिबल ऑब्जेक्ट ही हैज़ इन व्यू, और क्या आपने उसके पास कुछ भी देखा था, ये शेरलॉक होम्स पूछ रहा है। नन एक्सपेक्ट व्हाट ही स्टेट्स, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ उस वो जो चीज़ लाया था मतलब वो पत्र वगैरह लाया था उसके अलावा। डिड यू टेल हिम ऑफ आवर टेलीफोन अपॉइंटमेंट, तो अब शेरलॉक होम्स फिर उससे पूछता है कि आपने हमारी जो फ़ोन पे बात हुई थी अकेले मिलने की उसके बारे में बताया उसको। यस सर आई डिड, तो वो कहता है कि जी हाँ बताया मैंने उसको। होम्स वॉज लॉस्ट इन थॉट, आई कुड सी दैट ही वॉज पजल्ड। अब डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं कि होम्स जो है शेरलॉक जो है वो अपने ख्यालों में खो गया था और मैं देख पा रहा था कि वो पूरी तरह से इसमें पजल हो चुका है। हैव यू एनी आर्टिकल ऑफ ग्रेट वैल्यू इन योर कलेक्शन। नो सर आई एम नॉट अ रिच मैन, इट इज़ अ गुड कलेक्शन बट नॉट अ वेरी वैल्यूएबल वन। अब शेरलॉक होम्स फिर से पूछता है कि आपके पास क्या कोई महंगी कलेक्शंस वगैरह है क्या आर्टिकल्स की, तो वो कहता है नहीं जी मैं तो रिच मैन थोड़ा ना हूँ, इतना अमीर थोड़ा ना हूँ, मेरे पास कलेक्शन ज़रूर है अच्छी लेकिन कोई कीमती कलेक्शन नहीं है। यू हैव नो फियर ऑफ बर्गलर्स, तो क्या आपको चोरी का भी कोई संदेह नहीं है, कोई डर नहीं है। नॉट द लीस्ट, तो वो कहते हैं कि ना जी बिल्कुल भी नहीं है मेरे को तो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दीज रूम्स। नियरली 5 years। अब शेरलॉक होम्स पूछता है कि आप भाई यहाँ पर कितने सालों से हो, तो वो कहता है कि मैं तो भैया यहाँ 5 सालों से हूँ। होम्स क्रॉस एग्जामिनेशन वॉज इंटरप्टेड बाय एन इम्पेरेटिव नॉकिंग एट द डोर। अब होम्स और मतलब शेरलॉक और नेथन गैरिडेव के बीच में बातचीत की इतने में क्या है, दरवाजे पर किसी ने कोई मतलब आवश्यक रूप से इम्पेरेटिव होता है मतलब जरूरी,
तो मतलब ज़रूरी रूप से मतलब वहाँ पर एकदम से इम्पोर्टेंटली दरवाज़ा खटखटाया। नो सूनर हैड आवर क्लाइंट अनलैच्ड इट देन द अमेरिकन लॉयर बर्स्ट एक्सीडेंटली इनटू द रूम। अब यहाँ पर वर्ड है अनलैच्ड। अनलैच्ड का मीनिंग होता है खोलना। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा मतलब इतना खटखटाने के बाद ज़्यादा देर हुई नहीं थी कि हमारे क्लाइंट ने, दूसरे क्लाइंट ने जो जॉन कैरिडेव है, उसने दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया और एकदम से रूम के अंदर आ गया। Here you are, he cried, waving a paper over his head. I thought I should be in time to get you. अब वो कहता है कि अरे तुम यहाँ आओ, वो ज़ोर से चिल्लाता है जॉन कैरिडेव, और एक पेपर को मतलब वो अपने सिर के आसपास घुमाते हुए लेके आया आता है। आई थॉट आई शुड बी इन टाइम टू गेट यू, कि मैं तुम्हारे पास समय से ही पहुँच गया। मिस्टर नेथन कैरिडेव, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ रिच मैन सर, आवर बिजनेस इज हैप्पीली फिनिश्ड एंड ऑल इज़ वेल। तो वो कहता है, मतलब जॉन गैरिडेव कहता है कि आपको बधाई हो साहब जी, आप अब अमीर बन चुके हैं, हमारा बिजनेस जो है वो खुशी खुशी ख़त्म होने वाला है और बिल्कुल सही होने वाला है। एज टू यू मिस्टर होम्स, और वो कहता है कि आपको भी बधाई हो शार्लक होम्स जी। वी कैन ओनली से वी आर सॉरी इफ़ वी हैव गिवन यू एनी यूजलेस ट्रबल। और वो कहता है कि हम तो सिर्फ आपसे क्षमा ही मांग सकते हैं अगर हमने आपका मतलब समय वेस्ट किया हो, टाइम वेस्ट किया हो। He handed over the paper to our client who stood staring at a marked advertisement. और वो क्या है, उसके हाथ में, जॉन गैरिडेव के हाथ में जो पेपर होता है वो अपने क्लाइंट यानी कि नेथन गैरिडेव को देता है, और उसे एक मतलब मार्क किया हुआ एडवर्टीजमेंट होता है वो दिखाता है। होम्स एंड आई लर्न फॉरवर्ड एंड रीड इट ओवर हिज शोल्डर, दिस इज़ हाउ इट रैन। और डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं कि शेरलॉक ने और मैंने भी वो पेज जो एडवर्टीजमेंट था वो पढ़ा, और उस एडवर्टीजमेंट में क्या था वो बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक तीसरा गैरिडेव आता है, मतलब सॉरी चौथा गैरिडेव आता है, हॉवर्ड गैरिडेव, क्योंकि अलेक्जेंडर गैरिडेव तो मर चुका है हमारा, तो जिंदा गैरिडेव जो है वो ये तीसरा है, हॉवर्ड गैरिडेव। इसके बारे में इंट्रो दिखा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, बाइंडर्स, रिपेयर्स, स्टीम एंड हैंड प्लोज, drills, harrows, farmers' carts, buckboards, and all other appliance estimates for artesian wells apply Grosvenor buildings Aston। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दिया है हॉवर्ड गैरिडेव का। तो ये यहाँ पर 3 वर्ड में मार्क कर रहा हूँ। एक तो जो पहला वर्ड है प्लॉज, उसके अलावा बकबोर्ड्स, और तीसरा है आर्टेशियन वेल्स। तो इन 3 वर्ड्स को अभी मैंने मार्क किया है, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे आएंगे तब आपको बताऊंगा कि इनका कहाँ यूज़ होएगा। तो अब आगे है ग्लोरियस गेस्ट और होस्ट। तो फिर मतलब हमारा जो होस्ट होता है, जो मतलब मेन बंदा जॉन गैरिडेव है, वो चिल्लाता है जोर से, दैट मेक्स आवर थर्ड मैन, कि हमें अब हमारा तीसरा बंदा मिल गया है। आई हैड ओपन अप इंक्वायरीज इन बर्मिंगम, कि मैंने बर्मिंगम में भी इसके लिए कोई ना कोई इंक्वायरी निकाली थी। सैड द अमेरिकन, जॉन गैरिडेव बोलता है, एंड माई एजेंट देयर हैज़ सेंट मी दिस एडवर्टीजमेंट फ्रॉम अ लोकल पेपर। और मेरा जो मतलब वहाँ पर जो एजेंट था एक लोकल न्यूज़पेपर में, उसने मुझे एडवर्टीजमेंट दिखाई। वी मस्ट हसल एंड पुट द थिंग थ्रू। हमने इसमें बहुत ही मतलब अपना हासिल किया, मतलब अपना भीड़ में उलझे रहे और काफ़ी समय व्यतीत किया। आई हैव रिटन टू दिस मैन एंड टोल्ड हिम दैट यू विल सी हिम इन हिज ऑफिस टुमारो आफ्टरनून एट 4 o'clock। और मैंने उस बंदे को बता दिया है कि आप मुझे 4 बजे के बाद मतलब आप जो है उसे जाकर 4 बजे के बाद मिलने वाले हो। अब ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है जॉन गैरिडेव, बोल रहा है नेथन गैरिडेव को कि आप उसे कल 4 बजे जाकर मिलने वाले हो। अब ये बात सुनकर तो नेथन गैरिडेव का रिएक्शन क्या होता है, यू वॉन्ट मी टू सी हिम, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे जाकर मिलूं। वट डू यू से मिस्टर होम्स, डोंट यू थिंक इट वुड बी वाइजर। और फिर वो कहता है कि आपका क्या विचार है इसमें शेरलॉक होम्स जी, क्या आपके विचार में ये बुद्धिमानी भरी बात होगी। हियर एम आई अ वंडरिंग अमेरिकन विद अ वंडरफुल टेल, वाई शुड ही बिलीव वट आई टेल हिम। और फिर वो कहता है कि मैं तो मतलब अमेरिका से आया हूँ और घूमता घूमता यहाँ पहुँचा हूँ, आपको भी एक शानदार कहानी सुनाई है,
लेकिन वो मेरी बात इतनी दूर से आए हुए की बात पर क्यों यकीन करेगा? बट यू आर अ ब्रिटिशर विद सॉलिड रेफरेंसेस एंड ही इज़ बाउंड टू टेक नोटिस ऑफ वट यू से। अब वो फिर आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जॉन गैरीडेव जो है वो वहाँ पर तीनों बंदों को आश्वस्त कर रहा है कि वो मेरी बात तो कैसे मानेगा, लेकिन आप तो थोड़ा उनके नज़दीक हैं, मतलब थोड़ा पास ही रहते हैं, मैं तो अमेरिका से आया हूँ, तो वो आप ब्रिटिशर हैं, आपकी बात में थोड़ा सॉलिड रेफरेंस भी आएगा और आपकी बात वो ज़रूर मानेंगे। आई वुड गो विद यू इफ़ यू विश्ड, कि मैं अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलता, बट आई हैव अ वेरी बिजी डे टुमारो, लेकिन कल मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। एंड आई कुड ऑलवेज फॉलो यू इफ़ यू आर इन एनी ट्रबल, और अगर कभी भी आपको दिक्कत होगी तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। ये उसे मतलब आश्वासन दिला रहा है, अपनी बातों में पिघला रहा है अब जॉन गैरीडेव। वेल आई हैव नॉट मेड सच अ जर्नी फॉर ईयर्स। अब भैया हमारे नेथन गैरीडेव तो है वो घर पर ही रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ना जी, मैंने तो काफ़ी समय से कोई मतलब जर्नी ही नहीं की, कोई यात्रा की नहीं है काफ़ी सालों से। इट इज़ नथिंग मिस्टर गैरीडेव, आई हैव फिगर्ड आउट योर कनेक्शंस, यू हैव लर्न लीव एट 12 एंड शुड बी देयर सून आफ्टर 2। अब वो कहता है कि इतनी कोई मतलब सोचने की बात नहीं है गैरीडेव साहब, नेथन गैरीडेव जी, मैंने सारा कुछ देख लिया है। अगर आप यहाँ से 12 बजे भी निकलेंगे तो लगभग 2 के आसपास आप वहाँ पहुँच जाएंगे, देन यू कैन बी बैक द सेम नाइट, और आप कल रात तक वापस भी आ जाएंगे उससे मिल मिला के। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सी दिस मैन, एक्सप्लेन द मैटर एंड गेट एन एफिडेविट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। अब वो कहता है कि आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको बस जाके उससे मिलना है, उसे इस सारे मसले के बारे में बताना है, और उससे क्या उसकी एग्जिस्टेंस का, उसके जीवित होने का एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र लेकर आना है। बाय द लॉर्ड, ही एडेड हॉटली, कंसिडरिंग आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अमेरिका, इट इज़ श्योरली लिटिल इनफ इफ़ यू गो 100 माइल्स इन ऑर्डर टू पुट दिस मैटर थ्रू। और फिर वो क्या है, एकदम से मतलब गुस्से में आ जाता है, थोड़ा होटली होटली यानी कि एंगरली, मतलब वो एकदम से गुस्से में आकर कहता है कि हे भगवान, मैं तो मतलब अमेरिका, लगभग अमेरिका के बीचों बीच से आया हूँ आपके पास, और आप क्या मतलब इस मैटर को अब आगे बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत माइल, मतलब 100 माइल के मील के आसपास भी नहीं जा सकते हैं क्या? क्वाइट सो सैड होम्स, आई थिंक वट दिस जेंटलमैन सेज इज़ वेरी ट्रू। तो अब हमारे शेरलॉक होम्स को कोई ना कोई आइडिया तो लग ही चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो थोड़ा मसाला लगाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, आपको इनकी बात माननी चाहिए। मिस्टर नाथन गैरीडेव श्रग्ड हिज शोल्डर विद अ डिसकंसोलेट एयर। अब जो हमारे नेथन गैरीडेव जी हैं वो क्या करते हैं, वो एकदम से अपने कंधों को इस तरह से मायूस होकर, डिसकंसोलेट यानी कि उदास होकर या फिर डिसअपॉइंट होकर, अनहैप्पी होकर अपने कंधों को हिलाते हैं। वेल इफ़ यू इंसिस्ट आई शैल गो सैडी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं चला ही जाता हूँ। It is certainly hard for me to refuse you anything, considering the glory of hope that you have brought into my life. और फिर नेथन गैरीडेव भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको अब मना नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे लिए इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं मेरी लाइफ में, तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। देन दैट इज़ एग्रीड सैड होम्स, एंड नो डाउट यू विल लेट मी हैव अ रिपोर्ट एज सुन एज यू कैन। अब शेरलॉक होम्स कहता है कि चलो अब सब राजी हो गए हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जब भी काम कंप्लीट होगा तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे सारा कुछ। आई सी सो दैट सेड द अमेरिकन, तो वो अमेरिकन हमारे जो जॉन्स गैरीडेव होते हैं वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको बता देंगे। वेल ही एडेड लुकिंग एट हिज वॉच, आई विल हैव टू गेट ऑन, आई विल कॉल टुमारो मिस्टर नाथन एंड सी यू ऑफ टू बर्मिंगम। और फिर वो कहता है, मतलब एक नोट ऐड करता है कि मतलब एक बात ही ऐड करता है कि अपनी घड़ी में देखते हुए कि अरे टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, मैं आपको अब कल कॉल करूँगा मिस्टर नेथन गैरीडेव जी, जब आप बर्मिंगम से वापस आ जाएंगे। कमिंग माई वे मिस्टर होम्स, वेल देन गुड बाय एंड वी मे हैव गुड न्यूज़ फॉर यू टमोरो नाइट। और फिर वो कहता है कि चलो मिलते हैं अब मेरे रास्ते में मिस्टर शेरलॉक होम्स जी, गुड बाय, और उम्मीद है कि कल रात तक आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी हमारे काम की। I noticed that my friend's face cleared when the American left the room, and the look of thoughtful perplexity had vanished.
अब डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी मेरे दोस्त के चेहरे पर, क्लियर व्हेन द अमेरिकन लेफ्ट द रूम। मतलब जब उस अमेरिकन ने, जॉन गैरिडेव ने वो कमरा छोड़ा था, मतलब वहाँ से गया था, तो मैंने अपने दोस्त के चेहरे पर ये चीज़ साफ साफ नोट कर ली थी। एंड द लुक ऑफ थॉटफुल परप्लेक्सिटी हैड वैनिश्ड। और उसके चेहरे पर मतलब जो परप्लेक्सिटी थी, जो घबराहट थी, वो सारी क्या अब ख़त्म हो चुकी थी। I wish I could look over your collection, Mr. Garriday, said he. In my profession, all sorts of odd knowledge comes useful, and this room of yours is a storehouse of it. अब यहाँ पर जो मतलब शेरलॉक होम्स है वो मिस्टर गैरिडेव से कहते हैं, नेथन गैरिडेव से, कि मैं आपकी कलेक्शंस को देखना चाहता हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन में मतलब जितने भी इन चीज़ों ऐसी चीज़ें देखी हैं वो मेरे काम ही आई हैं काफ़ी ज़्यादा, और इनसे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा काम निकल सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल एक स्टोर हाउस सा लग रहा है, मतलब इन चीज़ों का एक बाग सा ही लग रहा है मेरे को। Our client shone with pleasure and his eyes gleamed from behind his big glasses. अब इतने में तो क्या था, इतनी बात ही बोली थी कि नेथन गैरिडेव जो है वो तो क्या है, पिघल गया एकदम से। मतलब उसकी आंखें भी चमकने लग गई और खुशी से वो मतलब एक्साइटमेंट सी आने लग गई उसकी आंखों में, और जो चश्मे से उसके साफ दिखाई दे रही थी। आई हैड ऑलवेज हर्ड सर दैट यू वर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, सेड ही। आई कुड टेक यू राउंड नाउ इफ़ यू हैव द टाइम। और फिर नेथन गैरिडेव कहता है कि हाँ सर, मैंने आपकी बातों के बारे में तो काफ़ी सुना है और आप इंटेलिजेंट भी हैं काफ़ी। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको मेरे कलेक्शंस दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट कि शार्लॉक होम्स जो है वो बहाना मारते हैं किसी चीज़ का। वो बहाना क्या होता है, आप देखिए। अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट, बट दीज स्पेसिमेंस आर सो वेल लेबल्ड एंड क्लासिफाइड दैट दे हार्डली नीड योर पर्सनल एक्सप्लेनेशन। और फिर वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन इन स्पेसिमेंस पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेबल किया हुआ है और अच्छी तरह से इन्हें लिखा भी हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनली आपको इनको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ आई शुड बी एबल टू लुक इन टुमारो, आई प्रिज्यूम दैट देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू माई ग्लैंसिंग ओवर दैम। और कहता है कि अगर आप मुझे इन्हें कल देखने का मौका दें तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ, यानी कि आई प्रिज्यूम दैट देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ माई ग्लैंसिंग ओवर दैम, यानी कि मेरी प्रिज्यूम से, मेरे अनुमान से आप इस चीज़ में आप मतलब इस कलेक्शंस को देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नन एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम। द प्लेस विल ऑफ कोर्स बी शट अप, बट मिसेस सैंड्रस इज इन द बेसमेंट अप टू 4 o'clock एंड वुड लेट यू इन विद हर की। अब वो कहती है कि आपका हार्दिक स्वागत है। अभी ये प्लेस जो है हालांकि बंद हो जाता है 4 बजे तक, क्योंकि मिसेस सैंडर्स जो है वो 4 बजे बेसमेंट से चली जाती हैं, 4 बजे तक ही होती हैं वो वहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आप आएंगे तो वो यहाँ तक आने का आपको रास्ता दिखा देंगी, यानी कि यहाँ की चाबी आपको दे देंगी। Well, I happen to be clear tomorrow afternoon. If you would say a word to Mrs. Sanders, it would be quite in order. By the way, who is your house agent? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कल दोपहर तक यहाँ पर आ जाऊँगा। शेरलॉक होम्स से बात बोलता है कि आप मतलब एक बार मिसेस सैंडर्स को बोल दीजिएगा कि मैं आने वाला हूँ, ताकि उनको मतलब बातचीत में दिक्कत ना आए। लेकिन अब फिर वो एक ट्विस्ट और लाता है कि चलिए ये छोड़िए, ये बताइए कि आपका हाउस एजेंट कौन है। अब हाउस एजेंट यानी कि ये जो ब्रोकर कहते हैं हम उसे, वो कह सकते हैं जो मतलब रेंटल लोगों को मतलब किराए के घर ढूंढ के देते हैं। सो आवर क्लाइंट वॉज अमेज्ड एट द सडन क्वेश्चन। अब ये बात सुन के, ये क्वेश्चन सुन के तो हमारा क्लाइंट जो था यानी कि नेथन गैरिडेव जो था वो एकदम से हक्का बक्का सा रह गया। होलवे एंड स्टील, तो अब वो नाम बताता है कि होलोवे और स्टील जो है हमारे एजेंट हैं। इन द एडवेयर रोड पर वो रहते हैं, लेकिन आपको इनसे क्या करना है, नेथन गैरिडेव ये बात पूछता है। आई एम अ बिट ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू हाउसेज, सैड होम्स लाफिंग। अब शेरलॉक होम्स अब यहाँ पर एक बहाना बनाता है। वो क्या बहाना होता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं तो क्या है एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। मतलब बनना क्या चाहता हूँ, मैं अंदर अंदर से एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो मतलब पहले की हिस्टोरिक पीपल्स या कल्चर्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं।
तो वो पुराने मकान को देखकर वो बहाना बनाता है। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ दिस वॉज क्वीन एने और जॉर्जियन। और कहता है कि अगर मतलब क्वीन एने या जॉर्जियन जैसे लोगों की बात हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग जाती है मुझे। ये शार्लक होम्स बोलते हैं। जॉर्जियन बियॉन्ड डाउट। तो वो कहता है कि जॉर्जियन, हाँ इसमें तो कोई संदेह नहीं है। रियली आई शुड हैव थॉट अ लिटिल अर्लियर हाउएवर इट इज़ इजीली असरटेन्ड। तो वो कहता है कि आई शुड हैव थॉट अ लिटिल अर्लियर, कि मैंने भी इसके बारे में पहले सोचा था। हाउएवर इट इज़ इजीली असरटेन्ड, लेकिन इसके बारे में मतलब पता लगाना भी आसान है। वेल गुड बाय मिस्टर गैरीडेव एंड मे यू हैव एवरी सक्सेस इन योर बर्मिंघम जर्नी। और फिर शेरलॉक होम्स इतना कह के कहता है कि चलिए ठीक है गैरीडेव जी, अभी चलता हूँ मैं, और उम्मीद है कि आपकी जो बर्मिंघम की जर्नी हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाए, मतलब वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो सफल हो जाए। अब इतनी बात होती है, उसके बाद क्या होता है, द हाउस एजेंट्स वॉज क्लोज बाय बट वी फाउंड दैट इट वॉज क्लोज फॉर द डे सो वी मेड अवर वे बैक टू बेकर स्ट्रीट। अब वॉटसन कहते हैं कि मतलब जो एजेंट था, हाउस एजेंट था, वो ज़्यादा दूर नहीं था हमसे, लेकिन अभी क्या है वो चला गया होगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया, तो हम क्या है वापस अपने घर की तरफ बेकर स्ट्रीट में चल दिए। इट वॉज नॉट टिल आफ्टर डिनर दैट होम्स रिवर्टेड टू द सब्जेक्ट। अब वो कहता है कि अभी हमने डिनर किया ही था कि वो जो शेरलॉक होम्स है वो वापस से मतलब रिवर्ट करने लग जाता है, यानी कि उसी टॉपिक पर वापस आने लग जाता है। Our little problem draws to a close, said he. No doubt you have outlined the solution in your own mind. तो अब शेरलॉक होम्स कहता है कि हमारी जो छोटी सी प्रॉब्लम है हम उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुमने भी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन अपने माइंड में निकाल लिया होगा। आई कैन मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ इट। तो अब हमारे डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि ना जी, मेरे को तो ना ही इसका कोई सिर दिखा, ना ही इसका कोई पैर दिखा है अभी तक। द हेड इज़ श्योरली क्लियर इनफ एंड द टेल वी शुड सी टमोरो। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि अरे इसका सर तो मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है इस चीज़ का, और इसकी जो पूंछ है वो मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा। डिड यू नोटिस नथिंग क्यूरियस अबाउट दैट एडवर्टीजमेंट, कि क्या तुमने वो जो एडवर्टीजमेंट लेके आया था जॉन गैरीडेव, उसमें कुछ अजीब सा नहीं पाया? तो मैंने आपको बताया था अभी बॉक्स में 3 चीज़ें ऊपर, तो वही चीज़ें अब आएंगी यहाँ पर। आई सो दैट द वर्ड प्लफ वाज मिसस्पेल्ड। अब वहाँ पर प्लफ वर्ड आया था, वहाँ पर प्लो लिखा हुआ था, PLOW। तो अमेरिकन एक्सेंट में PLOW लिखते हैं, और यहाँ पर जो ब्रिटेन एक्सेंट होता है उसमें प्लफ PLOUGS लिखते हैं। तो यहीं पर इसको डाउट हुआ कि हमारे यहाँ तो PLOUGS लिखते हैं ब्रिटेन एक्सेंट में, और PLOW तो अमेरिकन होता है, तो मतलब यहाँ पर उसे डाउट हुआ कि ये इसने खुद नहीं छापा होगा जॉन गैरीडेव ने। ओ यू डिड नोटिस दैट डिड यू। तो वो कहता है कि तुमने नोटिस किया था। कम वटसन, चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। यू इम्प्रूव ऑल द टाइम। तुम्हें धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा, या तुम धीरे धीरे इम्प्रूव होगे, मतलब हर एक बार तुम कुछ नया ही सीखोगे। येट इज़ वॉज बैड इंग्लिश बट गुड अमेरिकन। हालांकि ये बुरी इंग्लिश थी लेकिन अमेरिकन वे अच्छा था इसमें। द प्रिंटर हैड सेट इट अप एज रिसीव्ड। वो कहता है कि छापने वाले ने तो जैसे उसे मतलब छापने के लिए दिया था वैसे ही छाप दिया उसने। अमेरिकन या ब्रिटेन वाले में, ब्रिटिश में कोई चेंज नहीं किया। तो अब सेकंड वर्ड क्या आता है, देन द बक बोट्स, वो भी अमेरिकन वे में था, दैट इज़ अमेरिकन ऑल्सो। एंड आर्टेशियन वेल्स, वो भी क्या था, कॉमनर विद देम देन विद अस। और वो कहता है कि आर्टेशियन वेल्स जो है वो भी मतलब अमेरिकन वे में था इंस्टीड ऑफ ब्रिटेन। इट वॉज ए टिपिकल अमेरिकन एडवर्टीजमेंट। ये पूरी तरह से मतलब अमेरिकन एडवर्टीजमेंट ही था, बट परपोर्टिंग टू बी फ्रॉम एन इंग्लिश फर्म। लेकिन क्या है, परपोर्ट कर रहा था मतलब झूठा दिखावा सा कर रहा था। परपोर्ट का मतलब होता है झूठा दिखावा करना है, झूठा आश्वासन दिलाना। कि वो परपोर्ट कर रहा था कि ये ब्रिटेन का है, ब्रिटिश है, लेकिन वो था क्या, अमेरिकन एडवर्टीजमेंट ही था। मतलब अभी उसने, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जा रहा है बर्मिंघम की जर्नी में, तो बर्मिंघम ब्रिटेन के अंडर आता है, तो वहाँ पर उसका इंग्लिश एक्सेंट बर्मिंघम ब्रिटेन का होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब तीसरा जो गैरीडेव था वो बर्मिंघम यानी कि ब्रिटेन के अंडर आ रहा है, तो ब्रिटिश इंग्लिश ही होनी चाहिए वहाँ की। लेकिन अमेरिकन एक्सेंट वहाँ पर फिर क्यों आ रहा है, ये डाउट इसको होने लग गया था।
I can only suppose that this American lawyer put in it himself. What his object was, I failed to understand. अब नेथन सॉरी ये जो शेरलॉक होम्स है ये बोलता है कि मैं सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि ये जो अमेरिकन लॉयर है ये सिर्फ खुद का ही भला चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, मेन जो गोल है वो क्या है. वेल देयर आर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, हालांकि इसकी कई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं. ही वांटेड टू गेट हिज गुड ओल्ड फॉसिल अप टू बर्मिंघम, दैट इज़ वेरी क्लियर. कि एक बात तो ये हो सकती है कि वो मतलब उस बंदे को बर्मिंघम भेजना चाहता हो, उस बंदे को यानी कि नेथन गैरिडेव उस फॉसिल को. आई माइट हैव टोल्ड हिम दैट ही वॉज क्लियरली गोइंग ऑन अ वाइल्ड गोज चेज, बट ऑन सेकेंड थॉट्स इट सीम्ड बेटर टू क्लियर द स्टेज बाय लेटिंग हिम गो. हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उस बंदे का यानी कि नेथन गैरिडेव को वहाँ पर भेजना है एक मतलब जंगली हिरन. वाइल्ड गोज का मतलब क्या होता है? जंगली, सॉरी हिरन नहीं, हंस. तो मतलब जंगली हंस का पीछा करने जैसी बात होगी, मतलब जो कभी देखा ही नहीं जा सकता या ढूंढा ही नहीं जा सकता. लेकिन मेरे पास दूसरा विचार क्या आया था कि चलो इसको एक बार जाने दो नेथन गैरिडेव को बर्मिंघम में, तभी हमारा थोड़ा जगह खाली होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. टुमारो वॉटसन, वेल टुमारो विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. कि चलो वॉटसन अब कल कल इस पर बात करेंगे. तो आगे क्या है? होम्स वॉज अप एंड आउट अर्ली. अब शेरलॉक होम्स वो बताते हैं कि शेरलॉक होम्स अब सुबह सुबह जल्दी उठ के चले गए थे. वैन ही रिटर्न एट लंच टाइम आई नोटिस दैट हिज फेस वॉज वेरी ग्रेव. और जब वो मतलब लंच टाइम पर वापस लौटे थे तब मैंने देखा कि उनका फेस जो था वो काफ़ी ग्रेव था, काफ़ी ज़्यादा गंभीर था. दिस इज़ अ मोर सीरियस मैटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड. और ये मुझे मतलब अब शेरलॉक होम्स कहते हैं कि ये मैटर जितना मैं सीरियस समझ रहा था ये उससे भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है. वॉटसन, it is fair to tell you so, though I know it will only be an additional reason to you for running your head into danger. और वो क्या अब वॉटसन को बताते हैं शेरलॉक होम्स कि तुम्हें ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें मतलब अगर तुम आओगे बीच में तो ये मतलब धक्के से ही डेंजर में सिर घुसाने वाली बात हो रही है. कि मतलब तुम अपना सिर डेंजर में ही घुसाओगे, तुम खुद को ही फंसाओगे इसमें. आई शुड नो माई वॉटसन बाय नाउ, कि मैं वॉटसन तुम्हें जानता हूँ, बट देयर इज़ डेंजर एंड यू शुड नो इट. लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है और ये तुम्हें भी जान लेना चाहिए. वेल इट इज़ नॉट द फर्स्ट वी हैव शेयर्ड होम्स. अब वॉटसन कहता है कि ये पहली बार थोड़ा ना हो रहा है कि जो हम केस सोल्व कर रहे हैं इकट्ठा. आई होप इट मे नॉट बी द लास्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट भी नहीं होगा. वट इज़ द पर्टिकुलर डेंजर दिस टाइम. लेकिन इस टाइम जो डेंजर है, जो खतरा है वो है क्या, ये बताओ मुझे. तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही है डॉक्टर वॉटसन को ये जानने की ये खतरा क्या है. और ये क्यूरियोसिटी आप भी बनाए रखिए. तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्यूरियोसिटी को ओपन करेंगे, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट जो है, इसका लास्ट पार्ट जो है उसमें इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है. तो मेन स्टोरी कवर हो चुकी है, अब तो थोड़ी सी रह गई है, 4-5 पेज की रह गई है. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक कर लीजिए ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बाकी चैप्टर्स को. ओके देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे.